हैं। सर, दिल्ली सरकार में गजब की रामलीला चल रही है, कोई अपने आप को हनुमान तो कोई अपने आप को भरत बता रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा रामायण को लेकर आप कैसे देखते हैं सर? दिल्ली की जनता अब इनकी रामलीला को नहीं देखेगी। दिल्ली की जनता उस रामलीला को देखेगी जो प्रतिवर्ष ईमानदारी के साथ में कोने कोने में दिल्ली में रामलीलाएं होते हैं। इनकी रामलीलाओं को दिल्ली की जनता रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि अवसरवादिता के से परिपूर्ण लोग हैं। भरत तब कैलाश को याद नहीं आया कि मैं हनुमान हूँ। भरत जब मारलीला को याद नहीं आया कि मैं भरत हूँ। किस प्रवृत्ति की, किस विचारधारा की, उनकी माँ के क्या संस्कार उनके साथ रहे हैं। और केजरीवाल साहब क्या कहते थे कि जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण का आदेश हुआ तो यही केजरीवाल कहता था, मेरी माँ ने कहा बेटा अब तो खुश होगा, मेरे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो मेरी माँ बोली नहीं बेटा मेरा राम ऐसे। तो जिनकी माँ ये बोलती है कि मेरा राम ऐसी जगह पे नहीं रहेगा अयोध्या में, तो अब इनको राम याद आ रहे हैं। तो इसीलिए ये अपनी अवसरवादिता तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इनको लगने लगा है कि जो विशेष वर्ग की वोट के लिए ये बड़बड़ाते थे, उनकी संख्या दिल्ली में कितनी भी हो, लेकिन दिल्ली में बहुसंख्यक समाज में जो लोग रहता है वो भगवान राम के ही पालन करने वाले लोगों को वोट देंगे। ये राम के पालन करने वाले केजरीवाल से पूछता हूँ, जब कांग्रेस को भ्रष्ट बताता था, 2 बच्चों की कसम खा गया था, तो जो 2 बच्चों की कसम खाकर भी कहता है कांग्रेस जा सकता है, तो वो राम के कभी सगे कैसे हो सकते हैं? अब अवसरवादिता के लिए वो भगवान राम, भरत और हनुमान बन रहे हैं। सर, एक सवाल और है कि अगर इस वोट बैंक की बात की जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी का माना जाता है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है चुनाव सर पर है, ये आपके वोट में सेंधमारी के तौर पर। नहीं, वोट बैंक कभी किसी का नहीं होता। यही वोट बैंक है। मोदी जी को जब लोकसभा के चुनाव होता है तो मोदी जी को वोट देते हैं। लोग समझदार हैं, समझते हैं, इनको मौका दिया है दिल्ली में सेवा करने का। दोनों बार इन्होंने दिल्ली के लोगों को चीट किया है। अब लोग इन पर भरोसा नहीं कर सकते। वोट जेल के बदले वोट इन्होंने नारा दिया था, लेकिन लोगों ने फिर मोदी को चुना, इसको नहीं चुना। तो मोदी के डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास कर सकती है। अब इनको लोग रिजेक्ट करेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़, जिनका साफ कहना था कि आने वाले समय बीजेपी का होगा और विधानसभा चुनाव सर पर है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी अपने अपने अनुसार राजनीति आगे